भाई जितना तैयार मेस्सी अपनी अपोलॉजी के लिए हुआ ना वीडियो रिकॉर्ड करते में, उतना तैयार तो मैं अपने फेयरवेल पे होके नहीं गया था यार। लेकिन भाई नहीं 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 नहीं, इट्स वेरी सीरियस टॉपिक। बट वेलकम बैक टू वन MUFC। और मेस्सी ने कल अपने ऑफिशियल अकाउंट पे PSG के सस्पेंशन के बाद यहाँ पर एक अपोलॉजी डाली और उसमें उन्होंने बताया कि मैंने 2 बार अपनी ट्रिप कैंसिल की थी, मैं तीसरी बार नहीं कर सकता था। मेरी गलती है कि मैंने अपने टीममेट्स को लेट डाउन किया, मैंने क्लब को लेट डाउन किया और मैं वेट करूंगा जो भी अगला डिसीजन होगा क्लब की तरफ से। अब देखो ये एक अपॉलॉजी इसलिए डाली गई जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई मेस्सी ने 2 बारी ट्रिप कैंसिल की थी एंड व्हाट ही वाज डूइंग वाज समथिंग जो कि उसको लगा था कि इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हर बार हर गेम के बाद ऑफ रहता है, तो उनको लगा कि इस गेम के बाद भी उनको ऑफ मिलेगा। बट इस बार सिचुएशन अलग थी और यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की PSG ने, जिसकी वजह से फिर मेस्सी के ऊपर 2 हफ्ते का बैन लगाया गया है कि वो ट्रेनिंग प्रेमिसेस में और उनके जो वेजेस भी हैं वो भी नहीं दिए जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर मेस्सी ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि रिलेशनशिप जो है उनके और आपकी PSG के बीच में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एंड देखो यार, ये चीज़ मेस्सी ने अपॉलॉजी डाली इसीलिए जिससे कि क्राउड को पता चले कि रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है बिटवीन द हायरार्की एंड मेस्सी एंड हिज एंटोराज। तो कहीं ना कहीं अब ये क्लियर हो गया है कि इस सीज़न के बाद मेस्सी आपको PSG के कलर्स में नहीं दिखेंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इस अपॉलॉजी ने एक और आईब्रो रेस की है कि अगर मेस्सी के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो फिर बाकी प्लेयर्स के लिए क्यों नहीं थे। तभी यहाँ पर देखो, PSG एक ऐसा क्लब माना जाता है जो कि 2013 के बाद से ना एक प्लेयर रॉयल क्लब है, जहाँ पर प्लेयर्स के हाथ में पावर होती है, मैनेजर्स पपेट होते हैं और प्लेयर्स ही ड्रेसिंग रूम रन करते हैं और सारी चीज़ें रन करते हैं। अब इतने एलिगेशंस लगने के बाद और लगातार चैंपियंस लीग में फेलियर पे फेलियर देखने के बाद यहाँ पर नासिर अल खलीफी और उनकी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि हम मेस्सी को पनिश करके एग्जाम्पल सेट करेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि उनके फैंस जो हैं वो लाइन क्रॉस कर गए और उन्होंने मेस्सी को और नेमार को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि देखो अनएक्सेप्टेबल है। आप चाहे किसी भी क्लब के फ़ैन हो, लेकिन प्लेयर्स के घर जाकर आप अगर उनको गाली दे रहे हो, और भले वो कितना भी छोटा प्लेयर हो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें करना, लाइन क्रॉस करना, आप रेसल अब्यूज़ करना सामने वाले प्लेयर को या फिर किसी को भी, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और यही चीज़ हुई है PSG में। अब देखो यहाँ पे डिसीजन आएगा, जब आएगा तब आएगा कि भाई मेस्सी का फ्यूचर क्या होगा, किस क्लब में जाएंगे। बट हाँ, कल मेस्सी ने वो इंस्टाग्राम पर एक अपॉलॉजी डालकर पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है। एंड डेफिनेटली भाई ये हाईलाइट ऑफ द ईयर बनने वाला है कि मेस्सी ने भी इंस्टाग्राम पर आकर PSG के सस्पेंशन के बाद एक अपॉलॉजी अपलोड की थी। बट इट वॉज नॉट मोर ऑफ एन अपॉलॉजी, इट वॉज मोर लाइक कि यार देखो ये रियल पिक्चर थी और दैट वॉज द रीज़न कि क्यों मैंने छुट्टी ली थी, क्यों मैं गया था सऊदी अरेबिया। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर्स के बारे में। आप इंटरनेट पर जाओगे, आपको ब्रूनो फर्नांडिस को गाली पड़ती दिखेंगी। लोग केविन डी ब्रुयने और ब्रूनो फर्नांडिस के स्टैट्स ला के रख देंगे कि भाई ब्रूनो को केविन डी ब्रुयने से कंपेयर मत करो। लेकिन एक चीज़ जो कि हमेशा ब्रूनो के अगेंस्ट चली जाती है कि ब्रूनो के नाम असिस्ट नहीं दर्ज हैं। अब केविन डी ब्रुयने ने इस साल के अंदर प्रीमियर लीग में 30 बड़े चांसेस क्रिएट किए हैं और उसमें से 16 असिस्ट रजिस्टर किए हैं। अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस के बिग चांस क्रिएटेड देखोगे ना तो 28 हैं, लेकिन असिस्ट उनके नाम पर सिर्फ 7 दर्ज हैं। तो ये दिखाता है यार कि अगर आपकी टीम में एक ऐसा नंबर 9 हो, नंबर 9 छोड़ा, अगर आपकी फ्रंट 3 में ऐसे प्लेयर्स हो जो कि चांसेस कन्वर्ट करना जानते हो, तो आपके स्टैट्स ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्ट होते दिखेंगे एक हायर स्केल पे। यही चीज़ आप बेल्जियम नेशनल टीम के लिए केविन डी ब्रुयने के बारे में नहीं बोल सकते पिछले 1.5 साल के बीच में, लेकिन यही चीज़ ब्रूनो के अगेंस्ट जाती है। और यूनाइटेड के मैनेजर, यूनाइटेड का फैन बेस, हर एक मीडिया आउटलेट बार बार ये चीज़ बोल रही है कि इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में अगर आप एक नंबर 9 रख दोगे, एक प्रॉपर गोल स्कोरिंग नंबर 9 जो आपको अच्छा रिटर्न देगा, तो ब्रूनो फर्नांडिस का जो स्टैट ग्राफ है वो आपका छप्पर फाड़ के दिखेगा आपको। और ये रियलिटी है। लेकिन इस रियलिटी के बीच में एक रियलिटी और हिट हुई है, जो कि नेपोली के एक प्रेसिडेंट ने ये चीज़ एक बम ब्लास्ट की तरह भाई कल अनाउंस कर दी कि चाहे कोई भी आ जाए और चाहे कितना भी प्राइस टैग लेकर आ जाए, लेकिन मैं विक्टर ओसिमेन को नहीं बेचूंगा। अभी तक हम कह रहे थे यार कि ऑब्लिगेशन होगी, एक आप कह सकते हो दिस इज समथिंग कि आपको करना ही करना पड़ेगा अगर आपको फाइनेंसेस अपने रेस करने, क्योंकि आपके विक्टर ओसिमेन आके पब्लिकली ये चीज़ बोल चुके हैं। लेकिन जो तेवर है आपके नेपोली के प्रेसिडेंट से,
वो ऐसा दर्शा रहे हैं कि भाई मैं विक्टर ओसमैन को नहीं बेचूंगा। अब देखो ये सिनेरियो आपके एंजो फर्नांडिस की डील में भी था, जब चेल्सी बार बार उनके पीछे जा रही थी तो हर कोई ये कह रहा था यार कि नहीं यार वो नहीं बेचेंगे, इस साल तो नहीं बेचेंगे। लेकिन जब पैसा प्रोवाइड किया गया और बैंक ब्रेक किया गया तो एंजो फर्नांडिस की डील भी फाइनलाइज हो गई। सेम चीज़ यहाँ पर विक्टर ओसमैन के केस में भी आपको होती दिखेगी, लेकिन यूनाइटेड उस कंडीशन में नहीं है जहाँ पर वो 140 मिलियन 150 मिलियन एक प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर पाएँ। उसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि यूनाइटेड की ओनरशिप अभी सेटल नहीं हुई है। लेकिन जो 4 नाम यूनाइटेड से जोड़े जा रहे हैं उसमें एक नाम आपके विक्टर ओसमैन का भी है, लेकिन उसके अलावा जो 3 नाम जोड़े गए हैं उसमें सबसे पहला नाम है आपके हैरी केन का। अब अगर मैं हैरी केन के इस साल के स्टैट्स की बात करूं तो हैरी केन ने 45 मैच खेले हैं, जिसमें से ओवरऑल सीजन की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें से 27 गोल स्कोर किए हैं और 5 असिस्ट हैं। प्रीमियर लीग में उनके 25 गोल हैं 34 गेम्स में। और उसके अलावा जो आपका अगला नाम आया है लिस्ट में वो है आपके लॉटोरो मार्टिनेज का, जो कल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से यूनाइटेड 50 मिलियन प्लस एंथनी मार्शल देने को तैयार है फॉर लॉटोरो मार्टिनेज। अब देखो एंथनी मार्शल इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर जो कि आपको उतना गेम टाइम प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, राइट। और आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि गोल स्कोरिंग थ्रेट हो, साथ साथ क्रिएशन में भी हेल्प करे और जिसका डिफेंसिव वर्क रेट बहुत अच्छा हो। आपने अगर इंटर मिलान को देखा है खेलते हुए, अगर आपने अर्जेंटीना को देखा है खेलते हुए, वर्ल्ड कप के गेम पे मत जाना क्योंकि वर्ल्ड कप में लॉटोरो मार्टिनेज वाज इंजर्ड। लेकिन अगर आपने लॉटोरो मार्टिनेज को पिछले 3 साल में देखा है तो आपको पता है भाई कि आप उसके साथ में एक रैशफोर्ड जैसा प्लेयर रख दो या फिर एक ब्रूनो जैसा प्लेयर रख दो या फिर आप जैसे उसने लुकाकू के साथ पार्टनरशिप फॉर्म की, तो जो सामने वाली टीम को टेरराइज कर पाता हो, तो डिफेंसिव वर्क रेट देने के लिए आपका लॉटोरो मार्टिनेज बहुत सही है और उसका गोल स्कोरिंग फॉर्म भी बहुत शानदार रहा है। इस सीजन के अंदर लॉटोरो मार्टिनेज ने आपके 48 गेम खेले ओवरऑल सीजन में, 23 गोल स्कोर किए और 9 असिस्ट हैं। लेकिन अगर मैं डोमेस्टिकली बात करूं सिर्फ आपकी लीग फॉर्म की, तो 33 मैचों में 19 गोल और 5 असिस्ट हैं। तो आपको लॉटोरो मार्टिनेज एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर मिलेगा अगर आप उसको लेकर आना चाहते हो। एंड डेफिनेटली लिसांद्रो मार्टिनेज की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें अगर हम लॉटोरो मार्टिनेज की डील फाइनलाइज करना चाहते हैं। देखो इंटर के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो फाइनेंशियल ना एक इम्प्लीकेशंस लगे हुए, क्योंकि उनके पास इतना रेवेन्यू जनरेशन है नहीं, प्लस उन्हें अपने नए स्टेडियम वगैरह के लिए भी फंड्स चाहिए हैं, नई साइनिंग्स अगर उनको चाहिए हैं तो उसके लिए भी फंड्स चाहिए हैं। उनको फिल्टर करना पड़ेगा अपना स्क्वाड और जो सेलेबल एसेट है उनको निकालना पड़ेगा। लॉटोरो मार्टिनेज एंड निको बरेला आर 2 प्लेयर्स जिनको बहुत सही अमाउंट पे इंटर मिलान बेच सकती है। तो यहां पर अगर यूनाइटेड जा रही है तो एंटनी मार्शल प्लस 50 मिलियन या फिर 60 मिलियन बहुत सही डील होगी फॉर अ प्लेयर लाइक लॉटोरो मार्टिनेज हुज प्रिटी यंग। तो यहाँ पर भाई लॉटोरो मार्टिनेज के केस में भी आप अगर देखो तो 25 साल की एज है भाई, ही इज नॉट लाइक 28 और 29, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क इन आवर फेवर। उसके अलावा जो एक नाम बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और उसमें बताया यह जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के रडार पर ओसिमेन के बाद कोलू मुआनी है सबसे नंबर 1 टारगेट। ये ब्रिटिश मीडिया के अगर मैं रिपोर्ट्स हटा दूं तो जो कह रहे हैं कि हैरी केन है टारगेट। तो कोलू मुआनी को हमने सबसे पहली बार कब देखा भाई? वर्ल्ड कप में देखा, राइट। और वो कोलू मुआनी की मिस याद है हमें। लेकिन अगर आप कोलू मुआनी का वर्ल्ड कप हटा दो और इस सीजन के स्टैट्स देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि भाई कोलू मुआनी इज नॉट जस्ट अ गोल स्कोरर, ही इज ऑल्सो अ क्रिएटर। उस बंदे ने इस सीजन के अंदर 41 मैच खेले हैं जिसमें से 21 मैच में उसके 21 गोल हैं और 15 असिस्ट हैं। तो यहाँ पर आपकी बुंदेसलीगा की फॉर्म भी अगर बात की जाए, 28 मैचों में 13 गोल और 12 असिस्ट है, मतलब 28 गेम में 26 का गोल रिटर्न है। गोल्स और असिस्ट का रेशियो उसका मतलब ओवरऑल वो है पैकेज। तो यहाँ पर भाई यूनाइटेड कितना पे कर सकती है? यूनाइटेड कोलू मुआनी जैसे प्लेयर के लिए 60 to 70 मिलियन पे करेगी। लेकिन यहाँ पर फ्रैंकफर्ट का जो डिमांडिंग प्राइस है वो है 100 मिलियन का। अब देखो 100 मिलियन आपको अगर कोलू मुआनी पे खर्च करने हैं, हु इज़ प्रिटी यंग, हु इज़ ओनली 24, एंड यहाँ पर लॉटोरो मार्टिनेज जो आपको 50 से 60 मिलियन मिल सकता है, प्लस आपका एक जो प्लेयर है जो कि आपके बहुत हाई वेज स्ट्रक्चर पे है वो भी आप ऑफलोड कर पाओगे तो सही है। क्योंकि आपको देखो यहाँ पर प्लेयर्स भी बेचने पड़ेंगे कुछ, तभी आप मेजॉरिटी प्लेयर्स को लेकर आ पाओगे। क्योंकि अगर FFP के रेगुलेशंस के अंडर हम हैं और अगर कतारी ओनरशिप नहीं आती है तो आपको आपका जो डेट है वो वेव ऑफ होता नहीं दिख रहा है, तो आपको बहुत सारे प्लेयर सेल करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू साइन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। तो यहाँ पर कोलू मुआनी का 100 प्राइस जो सेट किया गया है, देखो हमने सेंचो खरीदा था वहाँ से,
बुंदेसलीगा से, हमने मिखितारियन को खरीदा था, हमने शिंजी कागावा को खरीदा था। हमारे लिए बुंदेसलीगा की साइनिंग्स इतनी फ्रूटफुल नहीं रही हैं, सिटी के लिए रही हैं, लेकिन सिटी का सेटअप अलग है। सिटी का आप एक स्टेबल सिस्टम देखते हो, लेकिन यूनाइटेड के केस में अभी सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो आप अभी ये इतनी बड़ी गैम्बल वाली साइनिंग्स नहीं ले सकते। यहाँ पर एक वेल स्टेब्लिश्ड प्लेयर है मार्टिनेज, जो कि आपके इंटरनेशनल स्टेज पर भी परफॉर्म कर रहा है, आपके डोमेस्टिक मतलब क्लब उस पर भी परफॉर्म कर रहा है, स्टेज पर भी। तो मेरे हिसाब से यार देखो, अगर आपको कोलुमनी और मार्टिनेज में अगर एक चूज करना होगा तो आई वुड से भाई गो फॉर लॉटरो मार्टिनेज। ऑल्सो यहाँ पर हैरी केन के रिगार्डिंग देखो यार, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस चीज़ के मतलब इसलिए है क्योंकि हैरी केन इज़ अ प्रीमियर लीग प्लेयर। हैरी केन हर साल आपको पिछले 7 सालों में गोल्डन बूट के लिए compete करते दिखे हैं, राइट। तो यहाँ पर अब यूनाइटेड में अगर हैरी केन आते हैं तो आपको एक प्लेमेकर मिल रहा है, आपको एक डिफेंसिव वर्क रेट वाला प्लेयर मिल रहा है, आपको एटलीस्ट 20 गोल्स का सीजन गारंटी करने वाला प्रीमियर लीग का ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो कि हर साल आपको चाहे कैसी भी टीम हो, चाहे कैसा भी सेटअप हो, आपको गोल्स प्रोवाइड करता है। और अगर मैं हैरी केन के इस साल के आपके स्टैट्स की बात करूं तो यहाँ पर 45 गेम में हैरी केन ने 27 गोल स्कोर किए हैं और 5 असिस्ट हैं। अब देखो यार, आपके अर्लिंग हालैंड ने 35 गोल स्कोर कर दिए ना, तो अभी हाइप इतनी ज़्यादा अर्लिंग हालैंड की है कि बाकी प्लेयर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो बाकी प्लेयर्स जो प्रीमियर लीग में परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो पा रही। यहाँ पर 34 गेम में 25 गोल स्कोर किए और 3 असिस्ट हैं हैरी केन के। तो खराब स्टेट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि ओवर शेडो कर दिया है आपके अर्लिंग हालैंड के इतने मैग्निफिसेंट सीजन ने कि यहाँ पर हैरी केन की उतनी बात होती नहीं है। अब अगर मैं टेन हैग के उसकी बात करूँ डिमांड की, तो टेन हैग ने बहुत क्लियरली बोला यार, इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स चाहिए, आपको वर्ल्ड क्लास सिस्टम चाहिए, आपको एक ऐसा ओनरशिप मैनेजमेंट चाहिए जो कि एम्बिशियस हो, क्योंकि यूनाइटेड जैसा क्लब इतने साल यूरोपा लीग में या फिर बिना ट्रॉफीज़ के सफ़र करना डिजर्व नहीं करता। और अगर आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स चाहिए होंगे तो आपको फंड्स चाहिए होंगे, एंड फंड्स कब आएंगे? जब आपकी ओनरशिप में चेंज आएगा। अभी देखो, हमने देखा कि अप्रैल के आखिरी वीक में एक तीसरी बिड डाली गई थी जिसके ऊपर अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। 24 घंटे के बाद अपडेट आई थी कि भाई सर जिम रैटक्लिफ इज इन दी रेड हॉट सीट, मतलब अभी वो एक उसमें ड्राइविंग सीट में, ही विल टेक ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन उस दिन के बाद से अभी तक ऐसी कोई सिग्निफिकेंट अपग्रेड नहीं मिली हमें उस टेक ओवर न्यूज़ के रिगार्डिंग, जहाँ पर हम कह पाए नहीं भाई सर जिम रैटक्लिफ आने वाले हैं, या फिर शेख जसीम आने वाले हैं, या फिर ग्लेजर्स रुकने वाले हैं। और जितना ये टेक ओवर डिले होगा उतना ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड सफ़र करेगी, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे मार्केट में जाकर लाने के लिए। क्योंकि हर टीम, जैसे चेल्सी है, अब अगर चेल्सी ऑफलोड करती है लुकाकू को, एंड एक रीज़न ये भी क्यों इंटर मिलान बेच सकती है लॉटरो मार्टिनेज को एक बेनिफिशियल प्राइस पे, क्योंकि चेल्सी को भी फंड्स रेस करने हैं, चेल्सी को भी अपना स्क्वाड जो है वो थिन करना है, उसके लिए वो लुकाकू को बेचेंगे। लुकाकू को लॉस पर भी बेचने को शायद चेल्सी तैयार हो जाए, बिकॉज लुकाकू ने जो इंटरव्यू दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर इंटर मिलान अगर लुकाकू को लेकर आती है तो वो अपना बेनिफिट देखेंगे कि भाई ठीक है, हमने एक सीजन में लुकाकू को 115 मिलियन पे बेचा था, इस बार अगर हम लॉटरो मार्टिनेज को ऑफलोड कर पाएं, लुकाकू को अगर हम लेकर और उसको नंबर 1 हमारा मतलब नंबर 9 बना दें, हम उसको मेन नंबर 9, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हमारे पास मार्शल भी आ जाएगा, तो लिंकअप प्ले के लिए हमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, विच इट कुड बी अ वेरी बिग बूस्ट फॉर यूनाइटेड एज वेल अगर हम हैरी केन के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि डैनियल लीवी से बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा भाई कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, और नेगोशिएशंस हमें जल्दी शुरू करने पड़ेंगे कोई भी प्लेयर के लिए। एंड मैं वापस से बोलूँगा कि ब्रूनो के स्टैट्स आपको इसलिए हाई नहीं दिखते क्योंकि हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं हैं जो कि उन चांसेस को बरी कर पाएँ। वहाँ पर आपके केविन डी ब्रुयने का मोर देन 50% सक्सेसफुल कन्वर्जन है, क्योंकि उसके फॉरवर्ड्स देते हैं उसको वो रिजल्ट निकाल के, लेकिन हमारे केस में वो चीज़ नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग लेट डाउन फॉर यूनाइटेड एंड फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। लेकिन आपके हिसाब से क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड मार्केट में जाकर बड़ा पैसा खर्च करके कोई टॉप क्लास नंबर 9 लेकर आएगी, या फिर हम इन्हीं एवरेज प्लेयर्स के साथ सेटल इन करेंगे नेक्स्ट सीजन में जाते हुए? एंड डेफिनेटली आपके हिसाब से अगर ये आपके पास 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं एक्सेप्ट फॉर ओसिमन, तो आप किसको लेकर आना चाहोगे? बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव। बाय बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, अब द फकिंग रेड्स।